हमें क्या करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज मांग किए हैं, जगत प्रसव करता क्या और अनुगति। तो कहा जो करे, जो करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं सुखमनिया में मोरी नजर लानी। तो मानस ध्यान गुरु की मूर्ति को देखना है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति सुरती बीच निरखे तब उर होती ओर। छूटत कर्म तार सब टूटत, फूटत कथिर कठोर। आगे जान धो गिरी चोर। यह घर में चोर फंसा हुआ है, वह चोर 5 है। वो 5 चोर को पकड़ने के लिए सतर्क होना होगा, जगना होगा। जब तक इस नगरी में तुम्हें समाना भूल भरम। बाबा से बोले ना बाबा से बाबा आवे ए लल्ला कह रे ए लल्ला दल्ला ए रसो अब चंद श्री मेरे कम सागिर कर्मी देते हैं रे शशि। सफाई कर्मी के दाम सफाई कर्मी यहाँ अभी नहीं अभी दो इधर देखिए बाबू दिवा कर जल्दी से। अब जे लो छौन जितना ता छौन जे हम बाहर अब बंद कर नहीं बताए अनेकों लाभ। इसी बात को भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, गिरजा संत समागम श्रवण लाभ कछु आन। हे गिरजे जो बाबू दिवा कर जल्दी से। अब जे लो छौन जितना ता छौन जे हम बाहर अब बंद कर नहीं बताए अनेकों लाभ। इसी बात को भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, गिरजा संत समागम श्रवण लाभ कछु आन। हे गिरजे जो नंदावतीतं गगन सदृशं तत्मस्यादिलक्ष्यलक्षदं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं
सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि अखंडानंदबोधाय शिष्यन्तापहारिणि सच्चिदानन्दरूपाय रामाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधु मिले सब दुख गए मंगल भय शरीर वचन सुनत ही मिट गई जन्म मरण की पीर। पलटू तीरथ को गया आगे मिल गए संत एक मुक्ति की खोज थी मिल गई मुक्ति अनंत मिल गई मुक्ति अनंत। साध मिले यह सब टले काल जाल जम चोर। सर्वोच्च पद पर आरूढ़ 20वीं सदी के महान मार्तन राजदेव के पावन पाद बाबा के पावन युगल चरणों में सत सत बार तथा मंच को सुशोभित करने वाले अर्चनीय एवं वंदनीय साधु चरण को सत सत बार नमन। मंच पर विराजमान पदाधिकारीगण तथा पावन एवं पवित्र धर्म क्षेत्र में मानव जीवन में सबसे उत्तम कर्म करने हेतु अन्यत्र से एकत्र परम सम्माननीय परम श्रद्धेय ज्ञान वृद्ध शुद्ध बुद्ध सत्संग प्रेमी सदात्माओं तथा धारा धाम को पावन ज्ञान आलोक से आलोकित करने वाली श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूपा परम वंदनीय माताओं एवं करुणामयी बहनों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों एवं दो भाग्य सुप्रतिष्ठित ग्रामवासियों को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं प्रतिवंदन है। अभी आप लोग विलक्षण ग्रंथ सत्संग योग को सुने। सत्संग योग को अगर हम आप सही से अपने जीवन में उतार लें
जाएंगे अगर उसको हम अपने जीवन में और सही से उतारने का अगर प्रयास करें। अभी सुने इस योग की जो अपने अंदर अच्छी तरह से धारण कर लेता है और उसके अनुसार चलने का सतत प्रयास करता है तो समझ लीजिए वे जो है संसार के सारे पापों से क्या हो जाते हैं, निर्मूल हो जाते हैं। अगर सही से दोनों तरह के सत्संग को क्या कहा, विश्व प्रसव करता है ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हम लोगों को जीवन में, सबसे पहले चाहिए बुद्धि। और बुद्धि कहते हैं किसको, सत्संग को। जब तक हम आप सही से सत्संग जो है नहीं करेंगे तब तक जो है वो हमारे अंदर में जो सही परिज्ञान का समावेश होना चाहिए वह समावेश हमारे जीवन में नहीं आए। और सार क्या है, असार क्या है, उस तत्व का ज्ञान जो है हम लोगों को नहीं होगा। जब हम आप सही से और मन तोड़ करके सत्संग अगर ठीक से कर लेते हैं तो क्या होता है, ये सार असार का बोध हमारे जीवन में हो जाता है। और तब हम आप मानव जीवन में समझ और बूझ करके तब हम आप कार्य करते हैं और उस कार्य को करने में जो है हमें आपको पूर्ण सफलता मिल जाती है। और जब सफलता मिल जाएगी तो हमारा आपका जीवन और निखर करके धरती पर आ जाएगा और हमें जो है उसका अंतर का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, यानी संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकान, ताही का लगा और नहीं कुशल सकल बैराट जवाना। कहीं दुनिया में चले जाइए आप और काल के गाल से आप जो है बाल बच नहीं सकते हैं। लेकिन अगर संतों का शरण और सत्संग की शरण को अगर ग्रहण कर लेंगे तो काल के गाल से बाल बच करके हम आप क्या हो जाएंगे और निहाल बन जाएंगे। इसमें हम लोगों को कोई संशय नहीं है। इसलिए सत्संग करना मन तोड़ कर शरण संतन की अंतर या अभिलाषा लगी रहे सदा चरणन की। अगर ऐसी दशा हमारी आपके अंदर में हो जाती है, मन टूट जाता है, मन संसार से डाइवर्ट होकर के और परमात्मा की शरण में और तत्व ज्ञान में और आकर के लग जाता है, समझ लीजिए क्या होगा, हम आप सारे दुखों से, सारे कलंकों से और क्या हो जाएंगे, हम लोगों को विराम मिल जाएगा। उधर मैं नहीं बढ़ाऊंगा, मेरा समय हो गया है। बोलिए श्री सद्गुरु। धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों एवं नगर निवासियों प्रवासियों के श्री चरण कमलों में सादर नमन। बड़ सुंदर बात है कि अपने लोकनी सा ओई ठाम पर आवी के बैसल छियै जय ठाम पर जीव के उद्धार, जीव के कल्याण, जीव के आनंद, जीव के सब सुख के भंडार के प्राप्ति होइ छै। ओई ठाम पर आवी के बैसल छियै। एहि ठाम के नाम छै सत्संग ठाम। अखनी अहाँ सब सदगुरु महर्षि मिहिर परमहंस जी महाराज के द्वारा स्वरचित गुरु ग्रंथ से अहाँ पाठ श्रवण के लिए वेद भगवान बड़ सुंदर उपदेश करे छे। वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब जानना। बड़ सुंदर अनुभव ज्ञान के बात श्रवण करते रहिए वेद से। वेद में की सुन लिए, वेद भगवान ई नहीं कहलखिन कि हे ज्ञानियों
वेद भगवान ई नहीं कहलखिन कि हे ऋषियों, वेद भगवान ई नहीं कहलखिन कि हे आचार्यों, वेद भगवान कहै छथि कि हे मनुष्यों। मनुष्य मात्र सँ वेद भगवान उपदेश केलखिन हँ। ओ उपदेश की छियै तऽ जगत पर सब कर्ता ईश्वर, अपना सबके परम पिता परमात्मा के भक्ति के लेल बहुत सतत प्रयास करै छियै। ई भक्ति की छियै? अपने के परमात्मा तक पहुँचाबै के क्रिया जे करै छै ओकरा लोग कहै छै भक्ति। तऽ परमात्मा स्वरूप तऽ केहन छथिन? जतऽ अहाँ जेबै ओ परमात्मा केहन छथिन, कतऽ छथिन, एहि बात के अपना सबके सुंदर से समझनाइ छै। तऽ कहै छथिन प्रभु वर्णन में आबै नाही। परमात्मा वर्णन में नहीं आबै छथिन, प्रभु वर्णन में नहीं आबै छथिन। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अवगत अगथ अपार, नेति नेति नित्य निगम कर। परम पिता परमात्मा स्वरूप तो मन में आवे वाला नहीं छथिन, बुद्धि में आवे वाला नहीं छथिन, ज्ञान में आवे वाला नहीं छथिन। 14 इंद्रिय से परमात्मा जाने योग्य नहीं छथिन। तो परमात्मा छथिन केहन? तो कहे छथिन जहिना अहाँ रूप के ज्ञान करे ला चाहे छियै तो आँख से रूप के ज्ञान करे छियै, कान से शब्द के ज्ञान करे छियै, ओहिना परम पिता परमात्मा के ज्ञान केना करबै? तो परम पिता परमात्मा के ज्ञान करबै अहाँ चेतन आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा जे जानल जेतै वह छथिन परमात्मा। अय आत्मा के केना जानबै? अय आत्मा के जाने के लेल बड़ सुंदर सँ की करबै? तो सबसे पहले बुद्धि जोग करबै। बुद्धि जोग की भेलै? सत्संग। सत्संग की करे छथिन? तो अहाँ सदगुरु महर्षि मेहि प्रबंध जी महाराज के वाणी में बड़ सुंदर से सुनत रहिए। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। चेतन के धार के अहाँ के पकड़े के छै बड़ सुंदर सा। लेकिन नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सार कार्य को निराकरण आज तक अपनार के ई निराकरण नहीं कह सकलिए जे असलियत में कौन चीज बढ़िया छै। तो भगवान शंकर सत्संग को आ निराकरण क लेलखिन आ तब कहे ला एलखिन कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, आ सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा जी, हम अपन अनुभव कहै छी अहाँ के जी संसार स्वप्न बत छै। एहि संसार में कुछ सत्य नहीं छै, लेकिन एक हरि भजन ही सत्य छै, परमात्मा भक्ति ही सत्य छै। एहि दुआरे की करे के चाही? तो देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। सब काम के पीछा क परम पिता परमात्मा के भजन करियो। तो केना सत्संग करे के चाही? तो सत्संग करे के की विधि व्यवस्था होय के चाही? तो बड़ सुंदर से कहे छथिन। अखनी जे अपना आर के सत्संग करे छियै तो तुलसी साहब, परदादा गुरु तुलसी साहब बतावे छथिन, दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए ध्यान गैरों को उठा, उनको बैठाने के लिए। पहले अपना सबके सत्संग में जो आवे छियै तो बड़ सुंदर सा दिल के कोठरी के साफ कर लेबै। आ दिल के कोठरी के जब तक साफ नहीं करबै तब तक सत्संग सुने के अधिकारी नहीं बनबै। सत्संग सुने के पहले अधिकारी बनियो, सत्संग सुने के पहले योग्य बनियो, तब ने सत्संग के रंग लगते। सत्संग कितनी सुंदर चीज छियै।
जहिना अहाँ कपड़ा में सर्फ और साबुन डाले छिए तो कपड़ा के गंदगी के काट को और गंदगी के हटा को कपड़ा के वास्तविक रूप के उ सर्फ साबुन दिखा दे अहाँ के तुरंत। ठीक वही ना सत्संग रूपी साबुन, संतवाणी रूपी साबुन अगर अहाँ के अंदर में पड़ जेते तो अहाँ के अंदर में युग युगांतर से जन्म जन्मांतर से जो अहाँ के सूरत में